This channel, Startup Authority, is created for informational education purpose only. The target of this channel is to educate the young people about business skills so that they can know all about the business information which is the provided under this video, and the calculation may varies from one location to other location. So request you all to please verify the business first, and if this idea suits you, you can start this at your risk, as a startup authority will not be responsible for any kind of the business loss which happened during the business from the give information. Hello friend, how are you? My name is Vijan Kumar Pandey. I want to tell you something. Hello Rajendra, how are you? हेलो सर, आई एम फाइन। राजेंद्र, क्या तुम जानते हो कि अमीर लोग ऐसा क्या जानते हैं जिससे कि वो प्रतिदिन अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं? नहीं सर, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या तुम जानना चाहते हो? बिल्कुल सर। अमीर ही अमीर क्यों है पैसों के मामलों में? अमीर लोग ऐसा क्या जानते हैं पैसों के बारे में? सर, मुझे भी इसके बारे में जानना है, प्लीज़ हमें भी बताइए ना। राजेंद्र, क्या तुम यह बात अकेले जानना चाहोगे? नहीं सर, इसके बारे में हर किसी को मालूम होना चाहिए। राजेंद्र, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा जो मैंने रिच डैड पुअर डैड में पढ़ी है, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है, जो दुनिया भर में बेस्ट सेलिंग बुक मानी जाती है फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा इसे समझने के लिए। हेलो दोस्तों, वीडियो में बने रहें। आज हम सीखेंगे कि अमीर लोग ऐसा क्या जानते हैं जो गरीब लोग नहीं जानते हैं, जिससे अमीर लोग पैसा ज़्यादा कमाते हैं और गरीब लोग नहीं। आइए समझते हैं इसको डिटेल में। हेलो दोस्तों, अमीर लोग पैसे के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास के माता पिता नहीं सिखाते। पैसा किस तरह कमाया जाए और पैसों को किस तरह से खर्च किया जाना चाहिए, ये हमें स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। शायद इसलिए अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं और गरीब होते जाते हैं। मिडिल क्लास की लाइफ तो लोन की किस्त चुकाने में ही निकल जाती है। हमें से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई माता पिता अपने बच्चों को पैसों के बारे में भला क्या सिखा सकता है? वह सिर्फ इतना ही कह सकता है कि स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो, भले ही वो बच्चा कॉलेज की पढ़ाई अच्छे नंबरों से पूरी भी कर ले। पैसों के मामले में उसकी मानसिकता और उसके सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। ये उसने तब सीखा था जब वह एक छोटा बच्चा था। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी कमी है, जो पैसों का विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में अन्य बातों पर ध्यान दिया जाता है, मार्क्स वगैरह पे, न कि धन संबंधित बातों पर। इस पर आप पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी लग जाने पर भी इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपके पास धन संबंधित प्रॉब्लम ना रहे। इस पर इन सब प्रकार के विचार आपके जीवन पर बहुत प्रभाव डालते हैं। वैसे अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ गई है तो आप उसे खरीदना चाहते हैं, तो केवल आप उसका प्राइस टैग देखकर सोचते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। अगर आप इसके बजाय ये सोचते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य निगेटिव है, दूसरा वाक्य प्रश्नवाचक। एक में बात खत्म हो जाती है, दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब हम कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसकी वजह हम ये सवाल पूछें, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है, तो हमारा दिमाग कसरत करने लगता है। हमारा दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर कंप्यूटर है। मैं इसे नहीं खरीद सकता, ये दिमागी आलस्य की पहचान है। दिमागी कसरत क्यों ज़रूरी है, इसे इस तरह से समझते हैं। एक आदमी हर रोज़ कसरत करने के लिए जिम जाता है कि दूसरा आदमी अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। शरीर की कसरत से आप सही से तंदुरुस्त रह सकते हैं, इसी तरह आप दिमागी कसरत से आप ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। आलस से स्वास्थ्य और धन दोनों का नुकसान होता है। दोस्तों, पैसा एक तरह की ताकत है, इसमें भी बड़ी ताकत है फाइनेंशियल एजुकेशन। पैसा तो आता और जाता रहता है। अगर आप ये जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है तो आप ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और दौलत कमाना शुरू कर देते हैं। केवल पॉजिटिव सोचने से ही समस्या हल नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं, वे वहाँ ये कभी नहीं सीख पाते कि पैसा किस तरह से काम करता है। इसलिए वो पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास के माता पिता नहीं सिखाते? आइए कुछ बातें आपको बताते हैं। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। जी हाँ, गरीब और मिडिल क्लास के लोग पैसों के लिए काम करते हैं। अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। जब पैसों की बात आती है तो ज़्यादातर लोग सुरक्षित तरीकों को खोजते हैं। पैसों को लेकर हमें हमेशा डर रहता है कि हमारी मेहनत की कमाई कहीं डूब ना जाए।
ज़्यादातर लोग अमीर बनने के बारे में तो बात करते रहते हैं और उसके सपने देखते रहते हैं, लेकिन करते कुछ भी नहीं हैं। हर कंपनी के मालिक से लोग नौकरी मांगते हैं, सैलरी मांगते हैं, पर पैसा बनाने की कला नहीं सीखना चाहते। इसलिए ज़्यादातर लोग अपने बेहतरीन साल पैसों के लिए काम करने में बर्बाद कर देते हैं और आखिर तक यह कभी नहीं समझ पाएंगे कि दरअसल वो किसके लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि लोग पैसों के लिए क्यों काम करते हैं? क्योंकि पैसों के लिए काम करना ज़्यादा आसान होता है। जब हम थोड़ा समझदार होते हैं तब हमें लगता है कि कोई नौकरी कर लेनी चाहिए, तब हमें नौकरी करते हैं, नौकरी मिल भी जाती है, पर नौकरी से मिलने वाली सैलरी से हमारी सभी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। फिर ज़्यादातर लोग काम छोड़कर चले जाते हैं और फिर दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं जहां उन्हें बेहतर मौके और अच्छी सैलरी मिले। उन्हें ये गलतफहमी होती है कि ज़्यादा सैलरी उनकी समस्या को सुलझा सकती है। ज़्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है। जब हमारी उम्र बढ़ने लगती है और हम उम्र के साथ जब कोई जिम्मेदारियाँ आती हैं तो हम और भी डरने लगते हैं। उस समय लोग कम सैलरी में भी काम करते हैं। उन्हें यह डर होता है कि नौकरी छूट जाने पर उनका और उनके परिवार का पेट कैसे भरेगा। इसलिए मन में सोचकर वो नौकरी करते हैं। यह सोचकर सैलरी बढ़ने का इंतजार करते हैं, ज़्यादा पैसा आने से समस्या सुलझ जाएगी। ज़्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। यही सोचते हुए दूसरी नौकरी भी कर लेते हैं। उन्हें नौकरी कम ही उनमें से सैलरी उन्हें कम ही लगती है। अगर आप इस तरह के आदमी हैं जिसमें हिम्मत नहीं, जो ज़िंदगी के हर थपेड़े के सामने हार मान जाते हैं, या फिर आप इस तरह के आदमी हैं जो ज़िंदगी भर सुरक्षित तरीक़ों से खेल खेलते रहेंगे, या फिर ऐसे टाइम का इंतज़ार करते रहेंगे जो कभी आने वाला नहीं है और फिर एक बोरिंग बुड्ढे की तरह मर जाएंगे। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो आपकी इसलिए तारीफ़ करेंगे क्योंकि आप एक मेहनती और एक भले आदमी थे। आपने अपनी ज़िंदगी भले सुरक्षित खेल खेलने में, सही चीज़ करने में गुजार दी। सच बात तो यह है कि ज़िंदगी के थपेड़ों के सामने आपने घुटने टेक दिए। आपका खतरा मोल लेने का डर जीतने के डर से ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ। अंदर से केवल आप और जान पाएंगे कि आपने कभी जीतने की कोशिश ही नहीं की। अपने सुरक्षित खेल खेलने का विकल्प चुना। पैसों से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए, ये ज़िंदगी भर चलने वाली पढ़ाई है। ज़्यादातर लोग 5 साल कॉलेज जाते हैं और उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है और धन संबंधित पढ़ाई तो पूरे जीवन चलेगी। ये कि आप धन से संबंधित समझ विकसित कर लेते हैं, उससे भी ज़्यादा जानने की जिज्ञासा बनती चली जाती है। ज़्यादातर लोग इस विषय को कभी नहीं पढ़ते। नौकरी पर जाते हैं और अपनी सैलरी लेते हैं, अपने बैंक बैलेंस को चेक करते हैं और बात खत्म हो जाती है। इसके बाद भी उन्हें अचरज होता है कि उनके जीवन में पैसों की समस्या क्यों है। फिर वह सोचते हैं कि ज़्यादा पैसों से उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी। बहुत कम लोगों को एहसास होता है कि असली समस्या धन संबंधित ज्ञान की है। हम अक्सर बहुत से ऐसे लोगों से मिलते होंगे जो कहते होंगे कि यार मुझे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी वह हर रोज़ 8 घंटे की नौकरी पर जाते हैं। ये तो सच्चाई को नकारना है। अगर उन्हें पैसे में रुचि नहीं है तो वे फिर नौकरी पर जाते ही क्यों हैं? इस तरह की सोच पागलपन है। पागलपन किसी कंजूस से कम नहीं जो कुंडली मारकर बैठा है, जो खर्च नहीं करता। अगर आपके मन में भी पैसे का डर मन में जाग जाए तो जल्दी से नौकरी ढूंढने के लिए दौड़ मत लगाइए। कुछ रुपए के सहारे उस डर को मार दिया जाएगा। इसकी वजह खुद से ही सवाल पूछिए, क्या लंबे समय में सबसे बढ़िया ऑप्शन नौकरी है? मेरे ख्याल से इसका जवाब कुछ का हाँ में या कुछ का नहीं में होता है, खासकर जब आप किसी इंसान को काम करते पूरी ज़िंदगी देखते हैं। कोई भी नौकरी दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। वैसे हम सभी कुछ न कुछ काम करते हैं, इस हिसाब से हम सभी कर्मचारी ही हैं। बस फ़र्क यह है कि अलग अलग स्तर पर काम करते हैं। हमें 2 चीज़ों से बचना चाहिए, वो है डर और लालच। डर और लालच का इस्तेमाल हमें अपने समर्थन में करना चाहिए, न कि अपने विरोध में। धन संबंधी शिक्षा का मतलब, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ढेर सारा पैसा कैसे इकट्ठा कर लिया जाए, तो आप गलत हैं। बहुत सारे पैसे से भी डर और लालच को नहीं जीता जा सकता। अगर हम अपने डर और लालच पर काबू नहीं पा सकते तो हम चाहे कितने भी अमीर बन जाएं, असलियत में तो हम एक सैलरी पाने वाले एक गुलाम ही रहेंगे। इससे हम और अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ज़्यादातर लोग डर और लालच का इस्तेमाल खुद के विरोध में करते हैं। यहीं से बेवकूफ़ी की शुरुआत होती है। डर और इच्छा की फीलिंग के कारण ज़्यादातर लोग सैलरी में बढ़ोतरी और नौकरी में सुरक्षा के पीछे भागते अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। ये उसी तरह है जैसे पुराने ज़माने में गधा, गाड़ी को खींचने वाले गधे के सामने उसका मालिक जो है उसके सामने गाजर लटकाए रखते थे, उसके ठीक नाक के सामने होती थी। गधे का मालिक जहाँ जाना चाहता था वहाँ जाता था, मगर गधा तो लालच के कारण जाता था। फिर गधे के लिए दूसरे दिन दूसरी गाजर आ जाती थी और गधा उसका पीछा करने लगता था। इसलिए आपने देखा होगा अमीर लोगों के पास इतना सारा पैसा होता है, उनका डर भी उतना ही ज़्यादा बड़ा होता है। धन ही गाजर है। अगर गधा पूरी तस्वीर देख पाता तो शायद वह गाजर का पीछा करने के बजाय अपने फैसले पर दोबारा सोचता। पैसों की तंगी का कारण डर और अज्ञान है, न कि इसमें सरकार या अमीर लोग हैं। यह खुद का ओढ़ा हुआ अज्ञान डर होता है जो लोगों को फंसाए हुए होता है। इसलिए धन संबंधी शिक्षा पाना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा हमें स्कूल कॉलेजों में नहीं मिलती है। जैसा कि हमने पहले बात की, कोई भी नौकरी दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एक समस्या होती है, यह एक थोड़े समय की होती है। ये समस्या होती है महीने के आखिरी में चुकाए जाने बिल।
चाहे वो मकान का किराया हो, गाड़ी का किस्त हो या फिर उसके क्रेडिट कार्ड का बिल। पैसा हमें चलाता है, या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पैसे को लेकर हमारा डर और अज्ञानता हमारी ज़िंदगी चलाते हैं, और हम वही करते हैं जो हमारे माता पिता ने किया या हमारे दोस्त कर रहे हैं। सुबह उठो और पैसों के लिए काम करो। हम कभी इतना टाइम ही नहीं निकाल पाते कि यह सोच सकें कि क्या कोई दूसरा रास्ता या तरीका है। हम सभी नौकरी के मामले में दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। हम सभी अक्सर यह कहते हैं कि हर आदमी को काम करना पड़ता है। अमीर लोग दूसरों का शोषण करते हैं, या मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगा जिसमें मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए। इस नौकरी में मेरा तो शोषण हो रहा है। इस नौकरी में शायद इसलिए पसंद करता हूँ कि यह सुरक्षित है। इसकी वजह हमें यह कहना चाहिए, क्या यहाँ ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं मिल रहा। इस तरह से सोचने पर हमारे विचारों की जंजीर टूट जाएगी और हमें ज़्यादा अच्छे से सोचने का मौका मिल जाएगा। जितना जल्दी हम सैलरी की ज़रूरतों को भूल जाएं, हमारी ज़िंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। आपने दिमाग का इस्तेमाल करो। अगर फ्री में काम कर सको तो फ्री में भी काम करो। फिर हमारा दिमाग जल्दी ही हमें वैसे कमाने के दूसरे तरीके बता देगा। उन तरीकों से हम किसी भी नौकरी से ज़्यादा रुपए कमा लेंगे। आप वह चीज़ देख पाएंगे जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते हैं। बहुत से मौके हमारे नाक के नीचे होते हैं, जो ज़्यादातर लोग इन मौक़ों को कभी नहीं देख पाते। इसका कारण यह है कि हम सभी पैसे और सुरक्षा ढूंढते रहते हैं। इसलिए हमें यही मिलता है। जिस वक्त हम एक मौका भांपने में कामयाब हो जाएंगे, उसके बाद आप पूरी ज़िंदगी भर मौका भांप सकते हैं। ये बात जितनी जल्दी समझ जाएं, ज़िंदगी के सबसे बड़े जाल में फंसने से उतनी जल्दी बच सकते हैं। जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को जानकारी दी, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लिखिएगा। रिच थॉट के माध्यम से हम आपके लिए इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर उसको लाल